अगर तुम्हें लगता है कि तुम 3 महीने में वीडियो एडिटिंग प्रोफेशनल लेवल तक सीख सकते हो, देन आई एम सॉरी बट लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक. If you ask me, then this is impractical. Because video editing is not just about few cuts. It is combo of multiple skills. And रही बात प्रोफेशनल लेवल की, तो वहाँ पे एडिटिंग में सटलनेस, कामनेस एंड रिफाइनमेंट एक्सट्रीम होती है. और उसे फिगर आउट करने के लिए आपको डेफिनेटली टाइम एंड एक्सपीरियंस दोनों लगेंगे. फ्यू थिंग्स डिजर्व टाइम एंड यू कांट ट्रस्ट देम. इसीलिए मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दूंगी, बट स्टिल प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचने से पहले आपको हमेशा अपने स्किल्स के फंडामेंटल्स को रिफाइन करना होता है. एंड लर्निंग फेज में आप अपना टाइम जरूर सेव कर सकते हो. इसीलिए मैंने एक प्रैक्टिकल रोड मैप बिल्ड किया है, जिसमें मेरा प्रायर फोकस कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट दिलाना है. I designed it in such a structured way ताकि आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर पाओ. मैंने टोटल 3 महीने को 3 फेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें हर फेज के अंदर 4 लेवल्स होंगे जो कि हर वीक को डिनोट कर रहे होंगे. एंड बाय द एंड ऑफ दिस 12 लेवल्स जो हम तीनों फेजेस में कवर करेंगे, यू विल डेफिनेटली गोना मास्टर मल्टीपल स्किल्स ऑफ वीडियो एडिटिंग अलोंग विद मास्टरी इन योर सॉफ्टवेयर. तो अब बात करते हैं लेवल 1 की. लेवल 1 में आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर चूज करना है. सॉफ्टवेयर चूज करने के लिए आप यहाँ पे इस लिस्ट को देख सकते हो. अगर आप मोबाइल यूजर हो, पीसी यूजर हो या लैपटॉप यूजर हो, मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री लेवल एंड पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स को मेंशन कर दिया है. मैं पर्सनली तुम्हें रिकमेंड करूंगी थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर लेना, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर्स के साथ में थोड़ा स्पेक्स वगैरह का इश्यू रहता है. अब आपको जाना है यूट्यूब पे और यूट्यूब पे जाके कुछ ट्यूटोरियल्स देखने हैं. अब ये जो ट्यूटोरियल्स रहेंगे, यहाँ पे आपको सब कुछ नहीं सीखना है, बस यहाँ पे 2-4 चीजों को आपको समझ लेना है. जैसे कि प्रोजेक्ट सेटअप कैसे किया जाता है, प्रोजेक्ट के सेटिंग्स क्या रहते हैं, FPS, रेजोल्यूशन, टाइमलाइन वगैरह क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं. उसके अलावा मीडिया इंपोर्ट कैसे किया जाता है, एंड कुछ बेसिक से टूल एंड यूआई. और टूल्स में आपको कटिंग एंड ट्रिमिंग से रिलेटेड टूल्स को समझ लेना है. इसके अलावा आपको लेवल 1 में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. मुझे पता है ये कम है, लेकिन मैंने इसे जानबूझकर कम रखा है. इसके थ्रू आप एक तो कंसिस्टेंसी बिल्ड कर पाओगे जब आप लेवल 1 को एंड करोगे, और कंसिस्टेंसी आपको इस रोड मैप को एंड तक फॉलो करने में बहुत हेल्प करने वाली है. अब बात करते हैं लेवल 2 की. लेवल 2 लेवल 1 की तरह इतना ईजी तो नहीं होगा. मैंने क्योंकि चीजों को डे वाइज स्ट्रक्चर किया है, इसीलिए तुम दिन में कुछ घंटे भी दोगे तब भी आसानी से इसे कवर अप कर लोगे. तो डे 1 में सबसे पहले आपको शॉर्टकट्स को समझना है. आप शॉर्टकट्स अगर यूज करते हो तो वहाँ पे आपका टाइम आधा हो जाएगा और एफिशिएंसी 2x इंक्रीज हो जाएगी. तो शॉर्टकट्स की वैल्यू आपको वाकई समझ में आएगी जब आप उन्हें खुद से ट्राई करोगे. और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स को आपको पूरी तरह रट लेना है. देन डे 2 में आपको टाइप्स ऑफ कट्स को समझना है. एल कट क्या होता है, जे कट क्या होता है, या मैच कट वगैरह क्या होते हैं, वो सारी चीजों को आपको समझ लेना है. डे 3 में आपको स्पीड रैंपिंग एंड स्पीड कंट्रोल्स को समझना है. डे 4 में आपको की फ्रेमिंग सीखनी है. डे 5 में आपको एनिमेशंस को स्मूथ कैसे किया जाता है ये सीखना है, और एनिमेशन कर्व्स कैसे काम करते हैं वो सारी चीजें. डे 6 में आपको फास्ट वर्कफ्लो के मेथड्स को सीखना है, टिप्स को सीखना है, ट्रिक्स को समझना है, या फिर मीडिया ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है. ऐसे कुछ टॉपिक्स को समझ लेना है, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे. देन आपको डे 7 में जाना है, और इस बार आपको कोई भी ट्यूटोरियल नहीं देखना. आपको बस अपने सॉफ्टवेयर को रैंडमली ओपन करना है और रैंडम टूल्स को चेकआउट करने की कोशिश करनी है. वहाँ पे आप कोशिश करो कि आप चीजों को फिगर आउट कर पाओ. ये डेफिनेटली टफ रहेगा एज अ बिगिनर, लेकिन अगर आप इस हैबिट को बिल्ड कर लेते हो तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. ये आपके माइंड को ओपन करेगी और सॉफ्टवेयर के साथ आपको यूज टू कराएगी. लेवल 2 को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक रूल फॉलो करना होगा. मैंने जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स को मेंशन किया है, जब कभी भी आप इनके ट्यूटोरियल्स को देख रहे होगे तब आपको अपने सॉफ्टवेयर को साइड में ओपन कर लेना है और ट्यूटोरियल को देखने के साथ ही उन चीजों को ट्राई करोगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बिलीव मी, आप एडिटिंग सीखने में बहुत साल लगाने वाले हो. क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे ही करती थी. मैं ट्यूटोरियल्स देख लेती थी, मुझे लगता था मुझ में बहुत ज्यादा अकल है, मुझे सब याद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. जब मैंने चीजों को साथ में ट्राई करना स्टार्ट किया तो मुझे एक तो क्लियर रिजल्ट ये दिखा कि मैं चीजों को ज्यादा समझ पा रही थी, दूसरा मुझे चीजें याद रह रही थी. अब लेवल 3 में सबसे पहले आपको अपने सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स को कट डाउन कर देना है. मुझे पता है कि आपने अभी ज्यादा सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं सीखा है, अभी तो आप इससे ढंग से यूज टू भी नहीं हो पाए होगे, लेकिन अब आपको सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स देखना बंद कर देना है. यूट्यूब पे जाना है, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उसके आपको एडिटिंग ट्यूटोरियल्स एंड ब्रेकडाउन ट्यूटोरियल्स को देखना है. स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और जो भी वहाँ पे सीन क्रिएट किया गया है या फिर जो भी एडिटिंग वहाँ पे की गई है उसको आपको रिक्रिएट करना है. अब इसके आपको 3-4 बेनिफिट होंगे. आप एडिटिंग माइंडसेट बिल्ड कर पाओगे, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में. दूसरा, आप सॉफ्टवेयर स्किल्स भी डेवलप करोगे. जितने शायद सॉफ्टवेयर स्किल्स या फिर टूल्स या ट्रिक्स को आप नहीं समझ सकते सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स को भी देख के, वो आप यहाँ सीख जाओगे. एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर को यूज कैसे किया जाता है एडिटिंग में, और दोनों चीजों को पैरेलली यूज कैसे करते हैं, वो साइकोलॉजी आपको समझ में आएगी. और तीसरी चीज, आप इस सब के साथ साथ अपने लिए कुछ वीडियोस भी क्रिएट कर पाओगे, जिनमें आपने खुद से एफर्ट्स लगा के और टाइम देके उन्हें क्रिएट किया होगा. और आपको लेवल 3 में, क्योंकि ये पूरा 1 हफ्ता रहेगा, तो आप 2 से 3 ट्यूटोरियल्स को रिक्रिएट करके चेकआउट जरूर करना. मिनिमम 2 ट्यूटोरियल्स तो आप करना, और मैक्सिमम आप अपने हिसाब से देख सकते हो.
और DaVinci यूजर्स मेरे ट्यूटोरियल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं, मैंने उनमें एसेट्स लिंक को भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी इन्हें सीख सकते हो। लेवल 4 भी सिमिलर ही रहेगा लेवल 3 की तरह, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें डिफरेंट रहेंगी। अब आपको सबसे पहले निकल जाना है इंटरनेट की गलियों में और बस आपको एक ऐसा एडिट ढूंढना है जो आपको एक्चुअल में एक्साइट करे, सोचने पे मजबूर कर दे कि इसे क्रिएट कैसे किया गया होगा। कोई भी सीन ले सकते हो किसी भी वीडियो का जो आपको लगता है कि आपको सीखना है। बस आपको फ्री माइंड से ये सोचना है कि अगर आपको ये सीन जो है ये रिक्रिएट करने के लिए दिया जाए तो आप इसे कैसे रिक्रिएट करोगे। सबसे पहले आपको माइंड मैप बिल्ड करने की कोशिश करनी है। नहीं कर पाओ देन इट्स ओके, क्योंकि इनिशियल लेवल पे ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको ट्राई करना है। ये ज्यादा मुश्किल आपको लगे तो आप बस इतना सोचो कि इससे इंस्पिरेशन लेते हुए मैंने अभी तक जितनी भी चीजें सीखी हैं, अगर उनसे मैं कुछ क्रिएट कर पाऊँ तो वो क्या होगा और कैसा दिखेगा। और फिर आपको एक माइंड मैप बिल्ड करना है और फिर आपको बस इस पूरे के पूरे हफ्ते में लेवल 4 में उस चीज को क्रिएट करके देखना है। आप 10 सेकंड का सीन बनाओ, 20 सेकंड का सीन बनाओ या खाली 5 सेकंड का, बस आपको क्रिएट करना है और उसमें आपको 100% देना है। डजेंट मैटर कि उसका सर पैर होगा या नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको खुद समझ में नहीं आता है कि आपको करना क्या है। तो इससे आप अपने बहुत अच्छी एक स्किल बिल्ड करोगे जो कि है आपकी क्रिएटिव स्किल। और फेज 1 को अगर हम देखें तो फेज 1 के एंड तक आप सॉफ्टवेयर सीख चुके होगे, एडिटिंग माइंडसेट बिल्ड कर चुके होगे, उसके अलावा आप अपने लिए कुछ वीडियोस भी क्रिएट कर चुके होगे जिन्हें आप इनिशियल लेवल पे पोर्टफोलियो में भी यूज कर सकते हो। और इस सब के साथ साथ सबसे कमाल की बात कि आप अपने पूरे 1 महीने को यूटिलाइज कर चुके होगे। अब हम बात करेंगे फेज 2 की। जो भी हमने फेज 1 में सीखा है उसे और ज्यादा पॉलिश करने के लिए हमें नए स्किल्स को सीखना होगा। तो स्टोरी टेलिंग से ही स्टार्ट करते हैं। स्टोरी टेलिंग में आपको थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना है। टेंशन कैसे बिल्ड किया जाता है, प्लॉट क्या होता है, क्लाइमेक्स क्या होता है किसी भी स्टोरी में, रेजोल्यूशन क्या होता है, फिर ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, मेन बॉडी को कैसे डिजाइन किया जाता है, या फिर मोमेंटम पूरे के पूरे सीन में कैसे बिल्ड करते हैं, कुकिंग कैसे की जाती है, उन सारी चीजों से रिलेटेड आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी। और मुझे पर्सनली बेस्ट तरीका अभी तक स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव करने का बस यही लगा है। सबसे पहले कंज्यूम करो, देन थिंक, देन राइट। राइटिंग स्किल्स आपकी स्टोरी टेलिंग को सबसे ज्यादा इंप्रूव करते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया है ताकि आप पूरे फेज 2 के टाइम पे या फिर फेज 3 के टाइम पे राइटिंग स्किल्स को कंटिन्यू कर पाओ। आपको हर दिन राइटिंग स्किल्स पे काम करना है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको एक कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और आपके दिमाग में जो भी आए आपको उस पेपर पे लिख देना है। मुझे पता है स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन 2-4 दिन के बाद खुद ही आपके थॉट्स बाहर आने लगेंगे। अगर नहीं भी आते हैं तो आपको जबरदस्ती कॉन्सेप्ट पकड़ना है और लिखना स्टार्ट कर देना है। वो भी नहीं हो रहा तो बस आपको इस टॉपिक पे लिखना है कि आप लिख क्यों नहीं पा रहे, तो बस आपको इसे कंटिन्यू कर देना है और आपको हर दिन ये चीज फॉलो करनी है। अब इसके बाद में कुछ डिजाइन कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। आप इसे डे वाइज फॉलो करना चाहो तो डे वाइज कर सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। सबसे पहले आपको कवर करनी है कलर थ्योरी एंड साइकोलॉजी, देन टाइपोग्राफी एंड टेक्स्ट एनिमेशंस। उसके बाद में आपको कंपोजिशन, बैलेंस एंड फ्रेम बिल्डिंग को समझना है, देन डिजाइन साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, हायरार्की एंड मोशन प्रिंसिपल्स कैसे काम करते हैं, एंड आपको एट द एंड अपने सॉफ्टवेयर को खोलना है और सारी चीजों को ट्राई करना है। जो भी आपने सीखा है बस उसे ट्राई करो। लेवल 6 में आपको साउंड डिजाइन सीखनी है। तो साउंड डिजाइन के लिए सबसे पहले आपको डे 1 में सॉफ्टवेयर के बेसिक टूल्स को एंड यूजर इंटरफेस को समझ लेना है। जो लोग सेपरेट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं साउंड डिजाइन वगैरह के लिए, जैसे अगर अडोबी की बात करें तो वहाँ पे अडोबी ऑडिशन को यूज किया जाता है साउंड डिजाइन के लिए, तो आप उसके बेसिक टूल्स एंड यूजर इंटरफेस को समझ सकते हो। और रही बात रिजॉल्व की, तो रिजॉल्व तो ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी एक काफी पावरफुल टैब आपको इंटीग्रेटेड मिल जाएगी, फेयरलाइट टैब। आपको उसके यूजर इंटरफेस को समझ लेना है। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर स्विच नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप उसके यूजर इंटरफेस को समझ लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएंगी चीजें। डे 2 में आपको वॉइस क्लीनिंग समझनी है, यानी कि वॉइस आइसोलेशन कैसे करते हैं, अनवांटेड साउंड को कैसे हटाते हैं, डी ईजिंग, डी हमिंग वगैरह कैसे की जाती हैं, ये होते क्या है, वो सारी चीजें आपको डे 2 में कवर करनी है। डे 3 में आपको डायनेमिक्स को समझना है, इक्वलाइजर्स को समझना है, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल करने के लिए। एंड डे 4 में आपको कुछ इफेक्ट्स को समझ लेना है, लाइक रिवर्ब कैसे काम करता है, डिले एंड एको वगैरह। डे 5 में आपको एसएफएक्स को समझना है, इम्पैक्ट, राइजर, वुशेस, ड्रोन्स वगैरह क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उन्हें प्लेसमेंट, उनका प्लेसमेंट कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें आपको एसएफएक्स से रिलेटेड डे 5 में कवर अप कर लेनी है। एंड डे 6 में आपको एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करना है, रिदम एंड पेसिंग। तो आप इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डे 7 में वही सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और सारी चीजों को ट्राई करना है खुद से। अब अगर आपको साउंड डिजाइन को थोड़ा और डेप्थ में समझना है तो आप मेरे साउंड डिजाइन वाले वीडियो को देख सकते हो, जो आपको बहुत हेल्प करेगा साउंड डिजाइन को समझने में और आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है उसके लिए। तो आप मेरे साउंड डिजाइन वाले वीडियो को जरूर चेकआउट करना। लेवल 7 में आपको कलर ग्रेडिंग को समझना है। देखो मुझे पता है 7 दिन बहुत कम है इतने बड़े कॉन्सेप्ट के लिए, और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था कि कुछ चीजें टाइम लेती हैं एंड यू कांट ट्रस्ट देम, बट स्टिल मैंने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बिल्ड की है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। इतनी बेसिक कलर ग्रेडिंग आपको आनी भी चाहिए। तो सबसे पहले डे 1 में आपको अपने सॉफ्टवेयर को सीख लेना है, रिजॉल्व यूजर्स को कलर टैब को ओपन करना है और उसके यूजर इंटरफेस को समझ लेना है। डे 3 में आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, मूड्स एंड अलर्ट्स का।
कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मूड्स को क्रिएट किया जाता है कलर्स को यूज करके, जैसे अलग अलग इमोशंस को कैसे दिखाया जाता है कलर्स के थ्रू, या फिर अलग अलग वेदर्स को कैसे दिखाया जाता है कलर्स को यूज करते हुए, प्री बिल्ड प्रीसेट्स को कैसे यूज कर सकते हो, यानी कि लट्स आप कैसे डाल सकते हो या फिर यूज कर सकते हो अपने सीन के ऊपर। डे 4 में आपको कलर ग्रेडिंग को सीखना है एंड डे 5 में आपको शॉर्ट मैचिंग सीखनी है। अगर आपके पास में मल्टीपल सीन्स हैं जिनमें आपको एक टाइप का ही ग्रेड अप्लाई करना है, तो आप कैसे मैनुअली ना करके उन सभी पे सिमिलर ग्रेड अप्लाई कर सकते हो। तो शॉर्ट मैचिंग वगैरह कैसे करते हैं वो आपको समझना है। एंड डे 6 एंड 7 में आपको जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को फिगर आउट करना है। आप ज़्यादा नहीं कर सकते कवर इतने कम टाइम में, लेकिन जितना भी करोगे वो वर्थ इट होगा। लेवल 8 बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आपको इसमें एक टीजर बिल्ड करना है और ये आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है। आपके पास में 7 दिन रहेंगे और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसकी लेंथ कम से कम रखो। हाईएस्ट आप इसे 2 मिनट का रख सकते हो ताकि आप इसके डिटेल्स पे काम कर पाओ। अब ये जो प्रोजेक्ट है इस पे आपको अपने पूरे एफर्ट्स लगा देने हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे ही आपका फेज 3 पूरा का पूरा डिपेंडेंट होने वाला है। और क्योंकि ऑलरेडी आपने स्टोरी टेलिंग स्टार्ट कर दी थी, स्टोरी टेलिंग पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो वो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप टीजर किसी भी चीज पे बिल्ड कर सकते हो, आप अपने बारे में कर सकते हो, अपनी जर्नी के बारे में कर सकते हो, या फिर जो भी चीज आपको पसंद है आप उसके अराउंड इस टीजर को बिल्ड करोगे। जितना कुछ भी आपने फेज 1 एंड फेज 2 में सीखा है उन सभी को यूज करके आप यहाँ पे इसे बिल्ड करोगे। आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है, आपको इस प्रोजेक्ट को करना होगा वरना आपका फेज 3 पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसे आपको क्रिएट करने के बाद में समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो और कौन सी गलतियां हैं जो आपको सुधारनी है। तो सबसे पहले आपको इसे क्रिएट कर लेना है। अब बात करते हैं फेज 3 की। लेवल 9 की वजह से थोड़ा सा तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, लेकिन थोड़ा जरूरी भी है। तो जो वीडियो आपने लेवल 8 में क्रिएट की थी, अब आपको उसको रिव्यू के लिए डालना है। रिव्यू के लिए आप किसी भी वीडियो एडिटिंग ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ या फिर कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ, ताकि आपको वहाँ पे इंटरमीडिएट से प्रो लेवल तक के रिव्यूज मिल जाएं। अब आपकी जो वीडियो है आपको उसको डालना है उस ग्रुप में और मेंशन करना है कि आप प्लीज यहाँ पे मुझे जेन्युइन रिव्यूज देना और ये जरूर बता देना कि मेरे वीक पॉइंट्स और इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि मुझे उनकी ज्यादा जरूरत है। आपको अपने वीडियो के जितने हो सके वीक पॉइंट्स एंड पेन पॉइंट्स को निकलवाना है। और ये चीज ध्यान रखना कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से रिव्यूज लो, क्योंकि हर किसी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है और जॉनरा भी डिफरेंट होता है। तो कुछ वीडियो एडिटर दूसरे फील्ड से भी होते हैं, तो वो आपको परफेक्टली वहाँ पर रिव्यू नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों को रीच आउट करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो में कमियाँ मिल पाएंगी। और जितना हो सके वीक पॉइंट्स निकालना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। जब आप बिगिनर लेवल पे होते हो तो आपको जो भी आप काम कर रहे होते हो आपको तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि आपने उसके पीछे मेहनत की है, आपको पता है कि उसमें कितने एफर्ट्स लगे हैं। लेकिन सामने वाले इंसान को नहीं पता, तो वो आपको उसकी कमियां अगर बताएगा तो आप जल्दी इंप्रूव कर पाओगे। तो इसीलिए आप हो सके तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी रिव्यूज ले लेना, क्योंकि वो आपको व्यूअर्स पर्सपेक्टिव में रिव्यू करेंगे और एट द एंड तो आपकी वीडियो व्यूअर्स के आगे ही रखी जाएगी। तो उनके रिव्यूज जरूर ले लेना। आपको जितनी भी रिव्यूज मिले उस वीडियो के ऊपर, तो उनको आपको एक लिस्ट के अंदर डालना है और उस लिस्ट के जितने भी पॉइंट्स हैं जिन पे आपको काम करने की जरूरत है, अब आपको लेवल 9 के बचे हुए दिनों में और लेवल 10 के पूरे वीक में उन वीक पॉइंट्स पे काम करना है ताकि आप उन्हें इम्प्रूव कर पाओ। और दूसरा, मैं कुछ वीक पॉइंट्स आपको बता देती हूँ जो इनिशियली होते हैं बिगिनर्स को। तो सबसे पहला आपको इशू हो सकता है फॉन्ट सिलेक्शन में। आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन फॉन्ट सिलेक्शन में मुझे बहुत इशू होता था, तो मैं शायद उस हिसाब से बोल रही हूँ आपको। टेक्स्ट एनिमेशन में भी इशू होता है एज अ बिगिनर, और आपको म्यूजिक सिलेक्शन में भी इशू हो सकता है। और आप थोड़ा सा काम कंपोजिशन एंड स्टोरी टेलिंग पे भी कर सकते हो, क्योंकि स्टोरी टेलिंग टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, तो इसमें हो सकता है आपके थोड़े से वीक पॉइंट्स रह जाएं। तो आप इन सभी पॉइंट्स पे काम करने के बाद में बचे आपके लेवल 11 एंड लेवल 12। इन दोनों को मर्ज करके आपके पास में 2 हफ्ते होते हैं। इस बार आपको पूरे के पूरे 2 हफ्ते लगा के एक फाइनल वीडियो तैयार करना है। अब आप इस फाइनल वीडियो को स्टोरी रील भी बना सकते हो। स्टोरी रील में क्या करना होता है, आपके जितने भी आपको चीजें आती हैं एडिटिंग के बारे में, उन सभी को एक वीडियो के अंदर डालते हैं, ये दिखाते हुए कि आप ये पर्टिकुलर चीजें कर सकते हो। उसे क्लाइंट हंटिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं पर्सनली तुम्हें रिकमेंड करूँ तो स्टोरी रील से ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप किसी स्टोरी बेस्ड वर्क को यहाँ पे एडिट करो और उसमें कोशिश करना जितनी भी चीजें तुम्हें आती हैं उन्हें यूज करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसे हुकिंग बनाने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि अगर आपने क्लाइंट को हुक कर लिया, जब कभी भी आप अपने वीडियो को क्लाइंट को भेज रहे हो, तो अगर आपने क्लाइंट को हुक कर लिया तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपको वर्क मिलने के। तो क्लाइंट हंटिंग के चांसेस मुझे लगता है अगर आप स्टोरी बेस्ड वर्क करोगे तो उसमें ज्यादा रहेंगे। तो वो आप चेकआउट कर लेना अपने हिसाब से। अगर आपको स्टोरी रील बनाना है तो वो बना लो, अगर आपको स्टोरी बेस्ड वीडियो बनाना है तो वो बना लो। आपके पास में 2 हफ्ते रहेंगे, दोनों वीक्स में पूरा जोर लगा के उस वीडियो को बनाना है और वो आपका मास्टरपीस होना चाहिए। जितना भी कुछ आपने सीखा है पिछले 2 महीने 14 दिन में, आपको सब कुछ उसमें अप्लाई कर देना है। और फाइनली ये रोड मैप यहीं पे एंड होता है। मैंने सारी चीजों को कवर अप करने की कोशिश की है जितना हो सके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू